कुदरत के इस अनमोल तोहफे को कुछ ही दिन इस्तेमाल करने से आपकी बॉडी में आई नर्व सिस्टम की वीकनेस पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। और ना सिर्फ सदा के लिए ठीक हो जाएगी, बल्कि पहले के मुकाबले आप खुद को हल्का फुल्का, ताजगी से भरपूर व जोशीला महसूस करने लगेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, हमारे हेल्थ चैनल सेहत सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं नर्व सिस्टम की वीकनेस के बारे में। दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ें, मेरी आपसे एक गुजारिश है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ हमारे चैनल की सेहत समस्याओं से जुड़ी ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी का बटन भी दबा दें, ताकि हमारे चैनल की हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले ये जानना जरूरी होगा कि आखिर ये नर्व सिस्टम की वीकनेस है क्या। अगर आपके हाथ पांव सुन्न होते हैं, उनमें सनसनाहट होती है, कंपन महसूस होती है, या फिर शरीर का कोई अंग फड़फड़ाता है, जैसे कभी दाहिनी आंख तो कभी बाईं आंख का फड़कना, या फिर पैरों के बल बैठने के पश्चात जब आप उठते हैं आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, या फिर उठते समय चक्कर आने लगता है, तो ये सभी लक्षण नर्व सिस्टम के कमजोर होने के शुरुआती लक्षण हैं। अगर समय रहते इनका इलाज ना किया जाए तो फिर आगे चलकर चलने फिरने में परेशानी, चमड़ी का सुन्न हो जाना, देखने में परेशानी, दिमागी संतुलन का बिगड़ना, साइलेंट हार्ट अटैक वो पैरालाइजी जैसी गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में नर्व सिस्टम के बिगड़ने के शुरुआती लक्षण पैदा होने पर अक्सर ही लोग बाजार से मल्टीविटामिन लेकर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये नतीजों के तौर पर सिर्फ पैसों की बर्बादी के अलावा कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता और फिर बीमारी पहले से अधिक गंभीर रूप धारण कर लेती है। और अब ये नर्व सिस्टम की कमजोरी आती क्यों है, इसके परहेज क्या है और इलाज क्या है, लेकिन उससे पहले आखिर ये नर्व सिस्टम है क्या। नर्व सिस्टम वह तंत्र है जो हमारी बॉडी की हर गति, जैसे चलना फिरना, उठना बैठना, सुनना व बोलना आदि के अलावा हमारी बॉडी की हर एक हरकत को कंट्रोल करता है। उसे नर्व सिस्टम कहा जाता है। और अब आखिर ये नर्व सिस्टम बिगड़ता क्यों है, इसका बेसिक कारण हमारी बॉडी में बात रोग या फिर वायु दोष का बढ़ जाना होता है। क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार वायु या बात दोष हमारी बॉडी की सभी हरकतों को, हमारे ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत अहम है, क्योंकि ये संचालक होता है हमारे शरीर की सभी गतिविधियों का। और अगर ये बात या वायु दोष ज़्यादा या कम हो जाए तो हमारे नर्व सिस्टम में वीकनेस आना 100% श्योर माना जाता है। इसके अलावा लीवर या फिर किडनी की समस्या भी नर्व सिस्टम की कमजोरी का एक कारण हो सकती है। सिर में चोट लगने या फिर ट्यूमर के कारण भी यह समस्या हो सकती है, या फिर किसी मेडिसिन का साइड इफेक्ट होने पर भी किसी इंसान को नर्व सिस्टम की वीकनेस का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसी समस्या आने पर सबसे पहले परहेज क्या करने चाहिए। जिन लोगों का बात दोष बढ़ चुका है वो लोग कम से कम ऐसा भोजन तो बिल्कुल ना करें जो आपका शरीर डाइजेस्ट ना कर सकता हो, मतलब वो खाया गया भोजन जो आपकी पोटी के द्वारा साबित निकलता हो, ऐसा भोजन कभी भी ना करें। भोजन कभी भी खड़े होकर ना करें, हमेशा चौकड़ी मारकर बैठकर ही भोजन करें। जहां मैं आपको एक बात बता दूं, जो लोग हफ्ते में 2 दिन अपनी बॉडी पर तेल मालिश करके धूप में बैठते हैं, उनमें नर्व सिस्टम की कमजोरी कभी नहीं आती, क्योंकि मॉडर्न साइंस मानती है कि नर्व सिस्टम की कमजोरी का मुख्य कारण विटामिन डी और विटामिन B12 की कमी का होना है। और बॉडी पर तेल मालिश करके धूप में बैठने से हमें ये दोनों विटामिन डी और विटामिन B12 अच्छी मात्रा में मिल जाते हैं। तो अब करते हैं नर्व सिस्टम की वीकनेस के इलाज की बात। तो वो कौन सी ऐसी औषधि है जिससे हम इस्तेमाल करके नर्व सिस्टम की वीकनेस को ठीक कर सकते हैं। तो इसका इलाज है ये चीज, शिलाजीत। शिलाजीत एक ऐसी नायाब औषधि है जिससे सिर्फ नर्व सिस्टम की वीकनेस का इलाज ही नहीं, बल्कि शिलाजीत के सही व हमारे द्वारा बताए गए तरीके से इस्तेमाल करके नर्व सिस्टम की समस्या को पक्के तौर पर ठीक किया जा सकता है। लिक्विड शिलाजीत जो बाजार में हमें बड़ी ही आसानी के साथ
वैद्यनाथ, पतंजलि या फिर डाबर जैसी कंपनियों का मिल जाता है। लेकिन यहाँ ध्यान रखने लायक बात यह है कि शिलाजीत हमें सिर्फ लिक्विड या सेमी लिक्विड फॉर्म में ही लेना है, सॉलिड या पत्थरनुमा फॉर्म में नहीं लेना। शिलाजीत, जिसे पहाड़ों का पसीना कहा जाता है, कुदरत का एक ऐसा नायाब तोहफा है जिसमें 85 प्रकार के न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं जो हमारे शरीर की हर कमी को दूर करने में सक्षम होते हैं, बशर्ते हमें इसके इस्तेमाल का सही तरीका आना चाहिए। इसका ना तो कोई साइड इफेक्ट है और कीमत तो लगभग ना के बराबर है इसकी, लेकिन इलाज पक्के तौर पर करती है ये औषधि। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है, सबसे पहले एक बात जान लें, अगर आपने इसे सुबह इस्तेमाल करना है तो गुनगुने पानी के साथ इस्तेमाल करें, और अगर रात को सोते समय इस्तेमाल करना है तो गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करना है। अब इसकी कितनी मात्रा लेनी है, एक दिन में आप सिर्फ इसकी इतनी मात्रा ही ले सकते हैं। चम्मच के पिछले भाग को इतना डबोलें, बस एक दिन में सिर्फ इतनी मात्रा ही इस्तेमाल करनी है आपको। इसको पानी या दूध में मिलाने के पश्चात अच्छी तरह से हिला मिला लें। दूध या पानी में मिलाने के पश्चात इसका रंग कॉफी कलर का कुछ इस तरह का हो जाएगा। इसे अच्छी तरह से हिलाने के बाद आप इसे पी सकते हैं। जहां मैं आपको इसके इस्तेमाल के बारे में कुछ बता दूं, इसे 5 साल के बच्चे से लेकर 70 साल के व्यक्ति तक इस्तेमाल कर सकते हैं। आप वैसे तो इसे लगातार पूरा साल इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आप पूरा साल इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो 1 साल में कम से कम 90 दिनों के लिए इसका इस्तेमाल जरूर करें। अगर आप इसे सुबह इस्तेमाल करते हैं तो खाली पेट इस्तेमाल ना करें। इस्तेमाल करने से पहले कुछ हल्का फुल्का या फिर कम से कम 1 गिलास पानी जरूर पी लें, और साथ ही इसकी मात्रा का ख्याल भी जरूर रखें। जितनी बताई गई है सिर्फ उतनी मात्रा ही इस्तेमाल करिए। यकीन मानिए, आप ना सिर्फ सदा के लिए इस बीमारी से निजात पा सकेंगे, बल्कि पहले के मुकाबले आप खुद को हल्का फुल्का, ताजगी से भरपूर, बहुत जोशीला महसूस करने लगेंगे। तो दोस्तों, आपको ये हमारी कोशिश कैसी लगी, इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक के साथ साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि और लोग भी इसका